हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए इमॉर्टलिटी नाम की नई सीरीज लेकर आई हूँ। अगर ये सीरीज और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जो अपनी स्टूडेंट फैंग शी को ट्रेनिंग देते हैं और उसके कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं और उसे बताते हैं कि अब वो अवतार रियल में पहुंच चुकी है। उसे बताते हैं कि वो काफी टैलेंटेड है और वो उससे उम्मीद करते हैं कि वो उनके यूहुआ सेक्ट को और भी आगे लेकर जाएगी। साथ ही टीचर फैंगशी के रहने के लिए जीरिया पीक उसे देते हैं ताकि वो वहां पर बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सके। मगर मिस फैंगशी अपने टीचर से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां पर जाने से पहले अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, साथ ही कुछ सर्वेंट्स को भी साथ ले जाना चाहती है ताकि वो लोग वहां पर उसके लिए अमृत बना सके और स्पिरिट बीस्ट को फीड भी कर सके। टीचर फैंगशी को परमिशन दे देते हैं। इसके बाद अब हम यूहुआ सेक्ट की एक सिटी को देखते हैं जहां फैंग फैमिली के कुछ स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहीं पर लियांग नाम का एक सर्वेंट उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। दरअसल लियांग एक सर्वेंट होता है मगर मार्शल आर्ट्स में उसे काफी दिलचस्पी होती है, मगर सर्वेंट होने के नाते वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। तभी हम उनके मास्टर्स को आते हुए देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स के लेवल्स के बारे में बताते हैं। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो कोई भी 10th लेवल तक अगर पहुंच जाए तो 5 हॉर्सेस मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। इसके अलावा मास्टर अवतार रियल्म के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो कोई भी इस अवतार को हासिल कर लेता है वो इमॉर्टल बन जाता है। ये एक सुपर नेचुरल पावर होती है। तभी वहां पर फैंग फैमिली की मिस फैंग ली आ जाती है जो सभी स्टूडेंट्स को कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए ऑर्डर देती है। तभी मिस फैंगली का एक सीनियर उन्हें याद दिलाता है कि फैंगशी यहाँ पर जल्द आने वाली है और उनके लिए उन्हें डिनर भी तैयार करना है। ये बात सुनकर लियांग शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि उसे फैंगली के हॉर्स को फीड करना था। वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं जाते जाते वो सीनियर मास्टर को एक मैसेज देता है कि यूहुआ माउंटेन से एक खबर आई है कि आज रात एक चोर वहां से कुछ ट्रेजर को लेकर गुजरने वाला है, तुम्हें उसे जाकर रोकना है। अब हम सीनियर जिन को देखते हैं जो सीनियर हुआ से मिलने के लिए आता है। सीनियर हुआ सीनियर जिन को बताता है कि एक दूसरे सेक्ट के बाय हाइचन नाम के आदमी ने एविल सेक्ट से 2 ट्रेजर्स को चुरा लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रोककर उन ट्रेजर्स को मेरे लिए लेकर आओ। सीनियर जिन सीनियर हुआ का ऑर्डर मानकर वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि फैंग फैमिली के सीनियर लियांग को पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने फैंग ली के हॉर्स को फीड नहीं किया था। लियांग को काफी बेरहमी से पीटा जाता है। इसी बीच लियांग को अपने फादर की भी याद आती है जो भी एक सर्वेंट ही हुआ करते थे। उसे अपने फादर की एक कही बात भी याद आती है कि एक सर्वेंट बनने से बेहतर भिखारी बनना है। अब लियांग को पनिशमेंट देने के बाद मिस फैंगली वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो लियांग को कुछ चांदी के सिक्के भी देती है, ये कहकर कि तुमने मेरे घोड़े को भले ही आज फीड नहीं किया मगर तुम उसे अच्छे से फीड करते हो, उसी का ये इनाम है। फैंगली के वहां से जाने के बाद सीनियर सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि बहुत जल्द फैंगशी यहाँ पर आने वाली है और उनके आने के लिए हमें काफी तैयारियां भी करनी है और मैं नहीं चाहता कि उनके आने के जश्न में कोई भी कमी रहे, तो जल्दी से सब काम पर लग जाओ। फैंगशी के आने की खबर सुनकर लियांग चौंक जाता है। वो सोचता है कि जब फैंगली ही इतना अत्याचार करती है तो फैंगशी क्या क्या कर लेगी, आखिर वो कितनी बेरहम होगी। अब रात हो जाती है और हम दूसरे सेक्ट के आदमी बाय हाइचन को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा होता है जिसने ट्रेजर चुराया होता है। भागते भागते उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर बाय हाइचंग रुकता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। वो उसकी इंसल्ट करता है कि तुम फैंग फैमिली के सिर्फ एक वॉच डॉग हो, अगर हिम्मत है तो बाहर आकर सामने से मुकाबला करो। इसके बाद हम वहाँ पर फैंग फैमिली के उसी मास्टर को देखते हैं। साथ ही फैंग फैमिली के कुछ सोल्जर्स भी वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। अब उन दोनों ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए मास्टर और बाय हाइचंग के बीच भी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मास्टर मार्शल आर्ट्स के 8th लेवल पर होता है तो बाय हाइचंग 10th लेवल पर। बाय हाइचंग उस मास्टर को हराकर वहाँ से भाग निकलता है। वहीं हम लियांग को देखते हैं जिसे अपने घाव देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कसम खाता है कि वो एक दिन इस पूरे वर्ल्ड पर रूल करेगा। अब वो मास्टर बाय हाइचंग का पीछा करता है। तभी वहाँ पर मिस फैंगशी भी आ जाती है और वो बाय हाइचंग को धमकी देती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई फैंग फैमिली को डराने की और उन्हें बुली करने की। अब फैंगशी की सुपर नेचुरल पावर्स को देखकर
बाई हाईचंग चौंक जाता है। अब यहाँ उन दोनों ट्रेजर्स को लेकर बाई हाईचंग और फैंगशी के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बाई हाईचंग फैंगशी से बचकर वहाँ से भागता है। फैंगशी उसका पीछा करती है। भागते भागते बाई हाईचंग एक नदी के किनारे पहुँच जाता है। अब फैंगशी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो बाई हाईचंग को कहती है कि तुम सिर्फ 10th लेवल पर हो और मैं अवतार रेल में, हम दोनों के बीच में काफी गैप है और आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देकर ही रहूंगी। उसकी ये बातें सुनकर बाई हाईचंग को गुस्सा आता है। कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। अब बाई हाईचंग अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने वेपन को तैयार करके फैंगशी पर अटैक करता है, मगर फैंगशी भी अपनी लाइटनिंग ब्लेड से उस वेपन को टक्कर देती है और वो बाई हाईचंग को जान से मार डालती है। बाई हाईचंग नदी में गिर रहा होता है, तभी फैंगशी उसके पास जाकर उसे ट्रेजर लेने की कोशिश करती है, मगर वो उसके नजदीक नहीं जा पाती और बाई हाईचंग नदी में गिर जाता है। ये देखकर फैंगशी को समझ में आ जाता है कि जिस ड्रैगन पिक्चर ट्रेजर को वो लेने की कोशिश कर रही थी, उसकी पावर सुपरनैचुरल पावर से कांटेक्ट नहीं कर सकती। ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।